अब देखिए बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, लेकिन डीपली नहीं पढ़नी है, थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, क्योंकि चाहे आप कंपटीशन ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, इसके क्वेश्चंस आते हैं। 20 से 30% क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। मेरे अगर आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक पॉइंट के लेक्चर पढ़े हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली दो होती हैं। एक होती है आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और एक होती है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, डायोड पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, एम्पलीफायर था, ये सब आपका क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, इसमें आपका सिग्नल्स पे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है आपका, वो सिर्फ दो सिग्नल समझता है, एक 0 और एक 1 सिग्नल आपके। इनका ज्यादा यूज होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन्हीं का यूज है 0 और 1। देखिए, इसका आप मेन फंडा समझिए क्या कह रहा है। 0 मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं 0 और 1 सिग्नल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 मतलब नो सिग्नल, 0 मतलब नो सिग्नल। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई चीज आप पढ़िए तो उसका बेस पकड़िए, क्या कह रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो 0 मतलब क्या, नो सिग्नल, और 1 का मतलब होता है सिग्नल। समझ गए, ठीक। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। आप लोग आईटीआई के बच्चे हो, तो आईटीआई में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम से स्टार्ट है, ठीक। नंबर सिस्टम बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि कोई चीज को हम नंबरिंग से जाने, ठीक है, ठीक। जैसे हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपके कई हैं, ठीक है। पहला आपका होता है बाइनरी सिस्टम। क्या होता है? बाइनरी सिस्टम। उसके बाद क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक। तो मेनली आपके कोर्स में 4 हैं ये, ठीक। चलिए पहले हम लोग देखते हैं आपका
डेसिमल सिस्टम। ठीक, अब ये देखिए डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। डेसिमल सिस्टम में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और इनका जो बेस होता है, बेस इसका क्या होता है, 10 होता है। इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका बाइनरी सिस्टम। अभी थोड़ा बेसिक समझ लो, इसके बाद जब हम तुमको कन्वर्जन बताएंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। ठीक, अब जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, बताओ। संगणक। ठीक, और किसी कंपनी में जाना, कहना देना संगणक, मारेगा चपाटा खींच के कि संगणक क्या होता है, व्हाट द हेल यू टॉकिंग अबाउट दैट संगणक। ट्रांसफार्मर को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक, और अल्टरनेटर क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक। तो भैया आप किसी कंपनी में जाओगे तो इंग्लिश में टर्म बोलोगे ना, हमेशा तुमको क्या, हमेशा तुमको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स आप इंग्लिश में सीखिए। क्या कह रहे हो, विकास को हिंदी में इंग्लिश में क्या, डेवलपमेंट। ठीक ठीक, चलो आजा देखो, सुनो। आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इसी सिस्टम को समझता है। आपका कंप्यूटर है सिर्फ इसी सिस्टम को समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। या नंबर हम लिख नहीं रहे, समझ लेना आप लोग। ठीक, अब देखिए इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है आपका 2। इसका जो बेस लेंगे हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। और इसमें तो 0 से 9 था, इसमें सिर्फ 2 का प्रयोग है, 0 और 1। 0 मतलब नो सिग्नल, नो सिग्नल, भैया सिग्नल नहीं मिला। और 1 मतलब सिग्नल आप दे रहे हो। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब उसके बाद आता है आपका ऑक्टल। मॉक्टल कौन बोल रहा है, मॉक्टल किसको पीनी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें कौन सा नंबर यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, इन 8 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनका बेस क्या होगा, 8। बेस क्या होगा, 8। अब आता है उसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
हेक्साडेसिमल सिस्टम शायद तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक, अब हेक्सा मतलब क्या हुआ? 16। तो बेस इसका कितना हो गया? 16। बेस कितना हो गया? 16। अब स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 10 हो गए। 15 पे A B C D E F हो गए। 15 इनका प्रयोग करेंगे हेक्साडेसिमल में। 16 17 हुए 16 पे जीरो भी तो काउंट करोगे। हाँ तो 0 भी तो 9 10 6 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 16। काहे कंफ्यूज हो रहे भैया? कंफ्यूज मत हो, और जो तुमको कंफ्यूज करो उसको कंफ्यूज कर दो। ठीक, तो नंबर सिस्टम के बारे में बता दी। ये आपके नंबर सिस्टम है, उनका बेस ये है। चलो अब कन्वर्जन थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा कन्वर्जन देखा जाए, कुछ सीखा जाए। अब आपसे कहा जाए कि देखिए 11 क्या है आपका? डेसिमल है ना, है ना? इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। बाइनरी 2 डिजिट है। हाँ, तो सर बाइनरी डिजिट 2 डिजिट जीरो वन जब होगा तब बाइनरी होगा। तो 2 डिजिट है सर। डेसिमल का 10 बाइनरी में 11 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तुम भी कंफ्यूज हो गए। इसको तुम्हें किसमें करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर है? इतना क्लियर है? कंफ्यूज ना हो, डोंट बी कंफ्यूज, आई एम हियर। अब हम क्या करेंगे? अब इसका बेस कितना होता है बेटा? बाइनरी का 2 होता है। तो भैया इनको हम 2 से डिवाइड करते चले। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 11 ठीक है। अच्छा चल जाओ, इसको 2 से डिवाइड करें। 2 पंचा 10, तो 5 आया। कितना बचा? 1 बचा। यहां पे आप कैरी लिखोगे। क्या लिखोगे? कैरी। जो 1 बचेगा तो हमने यहां लिख लिया, 1 आया। क्लियर है? अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 1 बचा, लिखो। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 2 एकम 1 0। ठीक, अब इसको 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 यहां आ जाएगा। ये 1 आपका कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसको जब हम इससे भाग करेंगे, इसको हम इससे भाग करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 0 ले लेंगे। तो मतलब क्या है? हो ही नहीं सकता ना। 1 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हो ही नहीं सकता ना, तो 0 कर दिया हमने। और इसी 1 को जो शेष बचा है इसको हम नहीं हारेंगे। क्लियर है? अब हम जब काउंटिंग करेंगे तो नीचे से चलेंगे। कहां चलेंगे? नीचे से। कहां चलेंगे? नीचे से। तो अब देखिए 11। अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब क्लियर है? तो अंगारा बैठे। अब डेसिमल में आ जाए। अब देखो 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया। अब बोलो
कंफ्यूजन है कुछ? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है अजहर? क्लियर है बच्चा? नहीं क्लियर? चलो ये मतलब 10 कहाँ है? क्या बोलो? देखो अब चलिए 169 का हम लोग निकालते हैं। 169 इसका थोड़ा लंबा जाएगा। बात कौन बात कर रहा है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी। अब इसको हम 2 से डिवाइड करना शुरू किए। 2 अट्ठे 16 2 चक्को 8, एक कैरी बचा। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करो। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, कैरी कितना बचा? 0। फिर इसको डिवाइड करो 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा। ठीक, अभी तुम लोग को होमवर्क में 3-4 बता दिन घर से करके लाना, कलम देखेंगे। ठीक, अब इसको फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। कितना बचा? 2 पंचे 0, 2 दूनी कैरी 1 बचा, 2 एकम 2 कैरी 0। अब इसको भाग करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ 0 लिख लेंगे और इस 1 को यहां पर लिख लेंगे। क्लियर है? अब यहां से उठा के लो। ठीक, तो अब देखो कैसे होगा। 169 आ रहा है, ये 10 हो गया। 10 का मतलब ये डेसिमल था। अब देखो यहां से स्टार्ट करो। 1 0 1 बोलते जाओ। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गए? चलो इसी बात पे तुम इसका निकाल के दिखाओ। 65 का निकाल के दिखाओ। बोर्ड पे कॉपी में करो, कॉपी में करो। चलिए अब 65 का निकालते हैं। 65 को कैसे निकालेंगे? हवा बनाया 65 को तुम लोग। इजी है इसमें ज्यादा देखिए 65 है, हमने इसको ऐसे कर लिया। ये क्या हो जाएगा आपका? कैरी। क्लियर है? अब देखो समझा रहे, करो थोड़ा। देखो 2 2 6 कितना है? 2 दूनी 32 है। यहाँ पे कितना बचा? एक कैरी बचा। कितना है? 16 या कैरी कितना बचा? 8 0। इसको करोगे तो 8 आया कैरी। फिर इसको डिवाइड करो 4 0 2 0 2। अब ये क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ लिख लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 65 का। 1 लाख 0 बताओ अनुज, बताओ देख के। 1 लाख तो 1 लाख क्या होता है? 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1। अजूदीन तुम्हारा ये आया था? हमारा है। हमारा भी है। तो ये आपका सही, ठीक। लंच के बाद अब तुमको बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे वो बताएंगे, मजा आएगा। अब देखिए डेसिमल से बाइनरी किया, अब बाइनरी से डेसिमल करना हो, अभी हम सीधे चले, अब उल्टा चलने की बारी आ गई, ठीक। तो 169 का क्या आया था? 169 का क्या आया था? 1 0 1 0 0 1 0 0 1। ये किसका है? 169 का। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब तुमसे कोई कहते हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? हम बताएंगे कैसे करोगे। देखो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0 नोट करेंगे, 2 की पावर 0। क्लियर। अब 0 के बाद क्या आता है? 1 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद ये क्या बढ़ाते? 5 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 7 है। कोई डाउट? डांस क्या कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे। अच्छी डिजाइन लग रही है, स्पेशली तुम लोग के लिए डिजाइन हमने बनाई है। काफी तो सर अच्छी लगी। ठीक। अब इनको क्या करेंगे? हम गुणा करके लिखेंगे। ठीक, चलो 1 गुणे 2 की पावर 7, 0 गुणे 6, 1 गुणे 2 की पावर 5 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 4, 1 गुणे 2 की पावर 3, 0 गुणे 2 की पावर 2, 0 गुणे 2 की पावर 1, 1 गुणे 2 की पावर 0। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से। अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या है? 1। अब इसको ठीक तो करो, तो 2 की पावर 7 मतलब 2 गुणे 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 2 7 हो गए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 128 आ गया। 128 को 1 से करो, 128 ही आएगा। क्लियर है। अब देखो 0 को 2 की पावर 6 करो, क्या आएगा? 0 आएगा। 2 की पावर 6 कौन बोल रहा है? अब देखो 2 की पावर 5 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 प्लस ये भी क्या आ जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। चलो इन तीनों को सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 128 32 8 1 जोड़ो, कितना है? आगे 169। चलो हम जोड़ लेते हैं। 128 30 2 8 1 10 18 19 हासिल लगाए 6 आगे 169।
हो गया कन्वर्ट? समझ में आया? चलो तुम लोग 65 को कन्वर्ट करके सर दिखाओ। इसका शॉर्टकट भी नहीं है, मतलब सर शॉर्टकट करने के लिए बेटा हर जगह शॉर्टकट ना बता दो। नहीं बहुत मेथड लंबा है। लंबा है किसका सर? उसी का 65 का। 65 हमेशा शॉर्टकट के चक्कर ना पड़ो। 65 तो 65 का निकालो तुम लोग, हम देख रहे हैं अभी, चेक करना। 65 का होगा 32। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 89 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए 89 में करते हैं। ये क्या होगा आपका? कैरी। कैरी 2 से डिवाइड किया, दो दूनी 4, दो दूनी एल से कैरी कितना बचा? 2 दूनी 4, 2 दूनी कैरी 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैरी 0, 2 पंचे 10 कैरी 1, तो निकाल दिया। 2 दूनी 4 कैरी 2 एकम 2 कैरी 0। अब ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा। अब लगाओ इसका, तो क्या आया? कौन बोलेगा? बोलो। 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। सही बोले हो ना? तो ये आपका क्या आ गया? इसका बाइनरी आ गया। अब इसी को फिर हम आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताते हैं। अगर ये सही होगा तो 89 आपका आ जाएगा, अगर नहीं सही होगा तो नहीं आएगा। क्लियर है? चलो अब वही सिस्टम लगाते हैं। देखो मौसम रात में ठंडी हो रही, दिन में गर्मी हो रही, पता नहीं क्या है। रात तो जल्दी हो जा रही है, 5 बजे लग रहा है, 10 बज गए। चलो इसको लिख लेते हैं, दूर दूर लिखो। 1 0 1 1 0 0 1। ठीक, अब यहां पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब देखिए इनको वही डिजाइनिंग वाली बनवा लेते हैं, जैसे हमने बताई थी, बढ़िया वाली डिजाइनिंग। ये हमारी डिजाइनिंग बनाई हुई है, अच्छी नहीं है? अच्छी है। सब लोग कहाँ बनाते ये हो गया। अब देखो 1 गुणे 2 की पावर 6, 0 गुणे 2 की पावर 5, 1 गुणे 2 की पावर 4, 1 गुणे 2 की पावर 3, 0 गुणे 2 की पावर 2, 0 गुणे 2 की पावर 1, फिर 1 गुणे 2 की पावर 0। क्लियर? अच्छा, ये आएगा आपका 64 आएगा। 64 आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? 0। ये आपका कितना आएगा? 16 है ना? ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आपका 0 0 लगाना है, ये प्लस 0 प्लस 1, तो 64 16 8 1 10 9 आ गया 89। तो मेरा
सही है। समझ में आया तुषार? समझ में आओ भैया? नहीं आओ? आगे करा दे। चलो अगला क्वेश्चन करो आप इधर। मत कर दे। चलने दो। क्या दीदी चल रहा है? चलने दो। आओ अगला क्वेश्चन करो इधर। बच्चे को आ जाओ आ जाओ। ऐसा कैसे समझाइए, थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक वीडियो बंद कर दो।